मैं लगातार उन मुद्दों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो मुद्दे लगातार मीडिया से गायब कर दिए गए हैं। उन मुद्दों के ऊपर मीडिया बात करना नहीं चाहता। जहां देश में महामारी बढ़ रही है तो देश में महामारी के नाम पर एक अलग ही तरीके की राजनीति मौजूदा सरकारों द्वारा खेली जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ये हिंसाएं बढ़ रही हैं। इन हिंसाओं को रोकने में ना ही सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही राज्य। अपनी ही सरकार की बात छोड़ दूं तो पड़ोसी देशों में भी साफ तौर पर यही हाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। जहां भारत में कोरोना वायरस की आड़ में जो सीए का प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, तो श्रीलंका में देखा जाए तो वहां पर मुस्लिमों की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हो रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस की आड़ में जो मुसलमानों को दाह संस्कार करने के लिए कहा गया था, उस बात का मुस्लिम विरोध कर रहे थे। और मुस्लिमों के इस विरोध को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुस्लिमों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। भारत में मुसलमानों पर कोरोना वायरस महामारी फैलाने का आरोप लगाकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पहले से ही बड़े पैमाने पर जुल्म और भेदभाव का शिकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस महामारी के बाद नए सिरे से कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों के निशाने पर है। अबरीन खान एक नर्स है जो पंजाब के एक अस्पताल में सेवा करती थी। 10 अप्रैल को जब वे अस्पताल में अपनी शिफ्ट के बाद घर वापस लौट रही थी तो उनके मोहल्ले में ही हिंदू भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया, जो लोहे की रॉड और लाठी डंडों से लैस थी। उस भीड़ में कोई तो ऐसे चेहरे थे जिन्हें अमरीन वर्षों से पहचानती थी, लेकिन अब ये केवल हिंदू हिंसक भीड़ में बदल चुके थे और मिस खान को लातों और घूसों से मार रहे थे और उनकी गाड़ी पर लोहे की रॉड से हमला कर रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने अमरीन खान को उनकी कार से नीचे खींच लिया और उनका शारीरिक शोषण किया। वे रहम की भीख मांगती रही और हमलावरों को अपना पहचान पत्र दिखाती रही। उन्होंने लोगों से कहा कि उनके पास लॉकडाउन के दौरान भी काम पर जाने की अनुमति है, लेकिन भीड़ ने ताना मारते हुए कहा, पाकिस्तान जाओ और वहां जाकर सेवा करो। अस्पताल में मरीजों का धर्म और जात देखे बिना उनकी सेवा करने वाली अमरीन जब बहुत ही डरी और सहमी हुई हैं। उनका कहना है कि उनकी जान को गंभीर खतरा है, क्योंकि उनके काम की वजह से कल तक जिन आंखों में उनके लिए सम्मान था, अब उन्हीं आंखों में नफरत झलक रही है। भारत में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह को यूं तो काफी लंबे समय से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हाशिए पर रखा गया है, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई और गहरी हो गई है। उसके बाद से लगातार मुसलमानों पर विभिन्न बहानों से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से नफरत की इस आग को और ज्यादा भड़का दिया है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी को फैलाने से रोकने के लिए 3 हफ्तों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उसके बाद उसे 19 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। रातों रात करोड़ों मजदूर भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने वाले बेरोजगार हो गए। हालांकि महामारी से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और तेजी से मोदी के ऊपर से जनता का भरोसा उठता जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी ने जैसे ही उन्हें जीवन दान दे दिया, इसलिए कि समस्त असुविधाओं और समस्याओं के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना दिया गया। कट्टरपंथी हिंदुओं का कहना है कि मुसलमान जानबूझकर कोरोना वायरस फैला रहे हैं ताकि बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ सके। नई दिल्ली स्थित राजनीतिक टीकाकार जैनब सिकंदर का कहना है कि इस तरह की सोच को न केवल सामान्य बनाया जा रहा है, बल्कि बीजेपी सरकार द्वारा मुसलमानों के खिलाफ उसे जमकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नफरत और भेदभाव के रथ पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जैसे
जैसे राजनेता सवार हैं। मार्च में मालवीय ने ट्वीट किया, दिल्ली का धूप अंधेरा फट रहा है। पिछले 3 महीनों से दिल्ली ने इस्लामी बगावत देखी है। पहले सीए विरोधी धरना प्रदर्शनों के बहाने शाहीन बाग से लेकर जामिया तक, जाफराबाद से लेकर सिलमपुर तक, और अब मरकज में कट्टरपंथी तबलीगी जमात का अवैध जमावड़ा। इसे ठीक करने की जरूरत है। भारत के समाचार टीवी चैनल जो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बदनाम है, तुरंत मैदान में कूद पड़े। एंकरों ने जमातियों पर जानबूझकर वायरस फैलाने का आरोप लगाया, उन्हें वायरस विलन और मानव बम तक कहा। इस विषय पर प्राइम टाइम समाचार और विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए ताकि कोरोना वायरस के मुस्लिम चरित्र को स्थापित किया जा सके। यहाँ तक कि एक बॉलीवुड स्टार की बहन और मोदी भक्त रंगोली चंदेल ने मुसलमानों को गोली मार देने तक की अपील कर डाली। भारत की स्टार रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा ट्वीट करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस से बड़ी समस्या तबलीगी जमात वायरस है, हमें पहले इससे निपटना होगा। मेरठ में कैंसर के एक अस्पताल में मुसलमान मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया तो अहमदाबाद के एक अस्पताल में कोरोना के मुसलमान मरीजों को हिंदू मरीजों से अलग एक वार्ड में रखा गया। इससे पहले भी मुसलमानों पर आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया जाता रहा था, लेकिन शायद ही इतने खुलकर उनके खिलाफ नफरत का इजहार किया गया। आज जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से भेदभाव देखा जा सकता था। सहकर्मियों और पड़ोसियों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। धर्म के कारण नौकरियां और मोहल्ले में उन्हें बाहर किया जा रहा है। मुसलमानों का भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा है और आम लोग डरे हुए हैं। मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार का व्यापक प्रभाव पहले से ही देश भर में देखने को मिला। उदाहरण के लिए कई शहरों के आवासीय क्षेत्रों में मुसलमानों के प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल जो दैनिक कोरोना वायरस अपडेट देते हैं, इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में वायरस फैलाने के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। इस साल दिल्ली में मुस्लिम विरोधी हिंसा की लहर के बाद ये सब और अधिक चिंताजनक है। मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है और उनके मूल अधिकारों से वंचित करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उनके नतीजे में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नरसंहार किया जा सकता है। द स्टार ऑफ मैसूर मुसलमानों का जिक्र करते हुए एक संपादकीय लिखा कि खराब सेबों द्वारा उत्पन्न की गई समस्या से छुटकारे का आदर्श समाधान उनसे छुटकारा पाना है। आपको बता दें कि भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में मुसलमानों को गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने चिंता जताई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने शुक्रवार को इस बात पर चिंता जताई कि श्रीलंका में गणमान्य मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने श्रीलंका के अधिकारियों से मांग की है कि गिरफ्तार किए गए गणमान्य मुसलमानों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए उन्हें वकील करने की सुविधा दी जाए, जिनमें रिटायर्ड सरकारी अधिकारी भी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि मुसलमानों की ये गिरफ्तारियां उस ऐलान के बाद की जा रही हैं जिसमें कहा गया था कि श्रीलंका में कोरोना से मरने वाले मुसलमानों को जलाया जाएगा। श्रीलंका के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के कारण वहां के कई गणमान्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात रहे कि श्रीलंका में पिछले साल हुए आतंकवादी विस्फोट के बाद वहां पर रहने वाले मुसलमानों के साथ भेदभाव में वृद्धि हुई है, जबकि हाल ही में इस घोषणा के बाद मुसलमानों के विरुद्ध दबाव बढ़ गया कि कोरोना से मरने वाले मुसलमानों को जलाया जाएगा। श्रीलंका के मुसलमान इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका की जनसंख्या में मुसलमान लगभग 10% है। वहां पर हिंदुओं के बाद वे दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आपने देखा कि किस तरह से श्रीलंका और भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक खास साजिश रची जा रही है, जिसके बारे में बात की जानी चाहिए, जिसके बारे में बताया जाना चाहिए। ये खबर मीडिया से पूरी तरह से गायब है और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। जब भारत में मैं बात करूं तो कोरोना वायरस की आड़ में कुछ नफरती तत्व सिर्फ जानबूझ करके
टारगेट कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरें प्राइम टाइम में लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।